पल्लवी, यही सवाल लेके मैं आपके पास आ रही हूं। क्या दिल्ली की जो पब्लिक है, दिल्ली का वोटर है, ऐसे नेताओं को पसंद करेगा जो अमर्यादित बयान दे रहे हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे, या फिर खुले में चुनाव से पहले फ्री में बांट रहे हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और जो सवाल आप करें सीधे हम उन्हीं से सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए देश की राजधानी है और दिल्ली में इस तरीके की बयानबाजी हो या फिर खुले में इस तरीके से बांटा जा रहा हो तो जाहिर तौर पर पूरा देश देख रहा है। और इस तरीके की राजनीति अगर विपनेश देखे तो समय के साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके की राजनीति में एक तरीके से बढ़ाव आया है। और कहीं ना कहीं देखिए ये जनता का ही दायित्व होता है कि जनता जो है इसको सोचे, समझे, परखे और उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करे, क्योंकि जिस तरीके की दलगत राजनीति या फिर इस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है वो जनता को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। हालांकि कई बार ये भी होता है कि इस तरीके के जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो जनता के बीच एक जगह भी बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए सीधे जनता का ही हम रुख करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा गैरी है जी नाम। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके की इस वक्त दिल्ली में राजनीति दिख रही है, जो एक तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग चाहे महिला कैंडिडेट के लिए हो चाहे पूर्वांचलियों के लिए हो रहा है, ऐसे में आप जनता हैं, वोटर हैं, क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में? क्या मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करके नेता आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए तो देखो जनता को कुछ बोलेगा गलत तो गुस्सा तो आएगा ना, कोई भी देखो इंसान है, चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, ठीक है नहीं, पर वो नेता लोगों को सोचना चाहिए बोलने के वजह कि हम पब्लिक में कैसे बोलना है कैसे नहीं, ठीक है नहीं, गलत बात है जो भी है। मतलब एक महिला ही है मेरे साथ, मैं सीधे महिला का ही रोक करता हूँ। आपने सुना अभी इस तरीके से कहा गया कि प्रियंका जैसी गाल जैसे सड़क बना देंगे, हिरनी जैसी चल रही हैं आतिशी, और इस तरीके के बयान जो है बीजेपी के उम्मीदवार दे रहे हैं या फिर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार देते हैं ऐसे बयान, तो एक महिला वोटर क्या सोचती है? मैम मन नहीं करता हमारे को वोट देने का, इसके लिए तो विदुर जी यूं कह रहे हैं कि प्रियंका जैसी गाल है, गाल उनकी जैसे लाल गाल है, ऐसी सड़कें बनवा देंगे, तो ये अच्छा नहीं बोल रहे हैं, ये लोग गलत बोल रहे हैं महिलाओं के लिए। ये जो पैसे बट रहे हैं, योजनाओं के नाम पर बोले जा रहे हैं, ये जूते बट रहे हैं, ये सब जब आप लोग देखते हो तो क्या लगता है कि जनता के वोट को खरीदने का प्रयास हो रहा है या फिर सही में वो लोग नेता जो हैं वो जनता के बारे में कुछ सोचना चाह रहे हैं? मैम पहले तो ना चोरी चोरी होता था, पहले लोग दारू सप्लाई करते थे, कभी क्या चोरी चोरी है जो पैसे देते थे, अब तो खुला हो रहा है। प्रवेश वर्मा 20 नंबर कोठी पे पूछ पूछ के बोल रहा है कि आप दिल्ली की वोटर हो, अच्छा तो ठीक है ये लो 1100 रुपए, ऐसे करके बोर्ड बना बना के वो पर्ची बना के। आप वहाँ गई थी क्या? मैं गई थी, पर जब उन्होंने सुना कि मैं लक्ष्मी नगर की वोटर हूँ तो मेरे को 1100 रुपए नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, हाँ मैं गई थी 20 नंबर कोठी पे। कहाँ रहती हो? मैं लक्ष्मी नगर रहती हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी से तो नहीं जुड़ी हो ना? नहीं, मैं किसी से नहीं जुड़ी हुई हूँ। मैं देखती हूँ मैम, हमें यहाँ पे 40 साल हो गए, हम मेहंदी का काम करते हैं। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो हमको मेहंदी वालों को हटा दिया जाता है कि हट जाओ, भागो, हमारा सारा सामान ले जाते हैं। हमें 40-45 साल हो गए यहाँ पे मेहंदी लगाते। कब से वोट दे रही हैं दिल्ली में आप, ये मुझे बताइए? मैम मैं तो उन्हें चुनाव दे चुकी होंगी। हाँ जी। ऐसे माहौल देखा था कभी? नहीं, कभी नहीं, खुला हो रहा है। तो ये बताइए, ये जो कह रही है सही कह रही है? सही कह रही है जी, बिल्कुल सही कह रही है। ये जो नेता जिस तरीके से बांट रहे हैं या जिस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या जाति सूचक इस्तेमाल हो रहा है, ये जनता कैसे देखती है? जनता इसको सही तरीके से नहीं देख रही। जनता जो नेता लोग हैं मुद्दे से भटक कर और ऐसी बातें करते हैं, जनता को मतलब निराश करने का काम करते हैं। इससे जनता सस्पेंस में पड़ जाती है, अभी वोट करे तो करे किसको करे। हर जो भी कोई किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लेता, सभी पार्टी के लोग हैं, जो भी है जो नेता लोग हैं, सभी ने मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे नेक्स्ट जनरेशन ये तमाम लोग सुनते हैं, इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये जो भाषा का इस्तेमाल और इस तरीके की गतिविधियां होती हैं तो इसका आम जन पर या आने वाली जो जनरेशन उस पर क्या असर पड़ सकता है? जी मैडम, आप है ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो चुनावी जो दौर है, यहाँ देखो एक निश्चित टाइम पे वोटिंग तो होनी ही है, सबने अपने मत का प्रयोग करना है। जो राजनेता लोग हैं, जो लीडरशिप है, वो ऐसे गलत जो बयान देते हैं अपने वोटों को बढ़ावा देने के लिए,
तो उससे जो सामाजिक ताना बाना है समाज का वो बिगड़ता है। स्वाभाविक तौर पर देखो ये मनमुटाव पैदा होता है। तो ऐसी कोई भी पार्टी ऐसे बयानों से सामाजिक ताना बाना बुनने का काम है जी उम्मीदवारों ठीक है को, क्योंकि पल्लवी, उनको आपने बात की ग्राउंड सीट जीरो पर पर जो बिठाया लोग जाता हैं है। जानना आप नई जरूरी था। जनरेशन मैं के हैं, आप आऊंगी क्या दोबारा कहना आपके पास। देखिए कोई भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि हमें फ्री में चुनाव से पहले कुछ बांटा जाए या इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल खासकर महिलाओं के लिए किया जाए।